नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर 1 पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको साइंस का एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिया है, यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है तो जाकर उसे पढ़िए। वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम हमारे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारत के गृह मंत्री का नाम बताइए। ए नरेंद्र मोदी, 2 राजनाथ सिंह, 3 शिवराज सिंह चौहान, 4 अमित शाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? यदि आपको सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 अमित शाह। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, 2 रामनाथ कोविंद जी, 3 गिरीश चंद्र मुर्मू, 4 द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन 4 द्रौपदी मुर्मू। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति, गिरीश चंद्र मुर्मू के अध्यक्ष थे, अभी WHO में कार्यरत है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और हम विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी, ऑप्शन 2 चंद्रशेखर आजाद, 3 सुभाष चंद्र बोस, 4 तात्या टोपे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस है जिसने किसकी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। प्रश्न 4, 100 शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। सॉरी, यहाँ पर खिड़की लिखा गया तो इसे करेक्शन करके आप खिलाड़ी कर लीजिए। ऑप्शन ए विराट कोहली, 2 राहुल द्रविड़, 3 वीरेंद्र सहवाग और 4 सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट के भगवान जिसे कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर। इन्होंने 100 शतक लगाए हैं। इन चारों का संबंध क्रिकेट से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 5, लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान में? राजनाथ सिंह, कमलनाथ जी, ओम प्रकाश बिरला और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ओम प्रकाश बिरला जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, मानव में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20, 25, 21, 16। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रश्न 7, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। शिवराज सिंह चौहान है, अशोक गहलोत है, आदित्य योगीनाथ जी हैं, अरविंद केजरीवाल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 3 ऑप्शन योगी नाथ जी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, एशिया को, यूरोप को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? श्रीलंका को, जापान को, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जापान। क्या होगा? जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। प्रश्न 10, नील नदी की देन किसे कहते हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको करेक्शन करना होगा। नील नदी की देन जो आंसर है वो चारों ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा मिस्र देश को। किसे? मिस्र देश को नील नदी की देन कहते हैं। ठीक है, तो इससे सही करेक्शन कर लेना।
यहाँ मिस्र, ऑस्ट्रेलिया की जगह मिस्र देश को कर लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? यानी 3 तो ऐसे हैं जिनके उपग्रह हैं, एक अन्यथा इनसे अलग है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बुध ग्रह, जिसका किसी भी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा हमारा। प्रश्न क्रमांक 13। भारत का द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, रुद्रदामन को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। महात्मा गांधी जी का जन्म किस शहर में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गुजरात। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। प्रश्न 15। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 16। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 6 जून को, 5 जून को, 10 जून को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न क्रमांक 17। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को, 6 जून को, 5 जून को, 10 जून को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन 2 1885, ऑप्शन 3 1887, ऑप्शन 4 1987। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1885 यानी 1885 इसका सही जवाब है। प्रश्न 19। अभी किस पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता मिली है? यानी अभी वर्तमान में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 20। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमित शाह, राजनाथ। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 21। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 8। तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न 22। सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादित होते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल। प्रश्न 23। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 280, 382, 282, 388। तो इसका सही जवाब होगा 382। प्रश्न क्रमांक 24। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ से सांसद है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अमेठी, भोपाल, वाराणसी, गांधीनगर। यानी कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़कर जीता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी इसका सही जवाब होगा। आपका अंतिम प्रश्न है 25। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मास्को, ऑटोमेटिक टॉपर मास्को, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑल टैलेंट मास्को। तो इसका सही जवाब को क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके 25 प्रश्न पूरे हो गए हैं और
मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। मैं धन्यवाद।